पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत भाई सोलंकी हमारे साथ हैं और जानते हैं इनसे जिस तरीके 2017 में अपनी लहर बनाए थे कांग्रेस पार्टी को, उसी तरीके 2022 में किस तरीके का लहर होगा जानते हैं उनसे। नमस्ते सर। नमस्कार सर, खास करके आपने फिर से एंट्री मारे हैं कांग्रेस में, कुछ दिन के लिए आपने अपना रिबैक किए थे और आज के दिन जो आप प्रेस वार्ता किए उसमें काफी जनता के सामने मुद्दा ला करके दे दिए। विरोधियों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले कि आज हमने जो बात रखी कि पूरे देश की जनता परेशान है, गुजरात की जनता परेशान है, तब खास करके बहुत सारी हमारी जो सेगमेंट्स हैं, हमारे समझ लिए स्टूडेंट हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे व्यापारी हैं, हमारे कारीगर भाई हैं, हमारे सर्विस क्लास लोग हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, तो उनके साथ साथ आज हमने किसान की बात की। तो किसान के बारे में कांग्रेस की क्या सोच है, आने वाले समय में हम क्या काम करने फोकस में नहीं रखेंगे, ये देश जितना पनप पाया है, आगे बढ़ पाया है और आगे नहीं बढ़ सकता। इंडस्ट्रीज आती है, फिर चली जाती है, फिर नहीं आती है, फिर नहीं जाती है। आपने देखा कि हमने कहा अहमदाबाद रिमेन ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ टेक्सटाइल मिले इतनी सारी थी। वो वक्त चला गया, अब नया वक्त आया। उसके बाद इंटरमीडिएट्स, केमिकल्स, डाइज, डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल्स, सब चेंजेस आते गए, पर फार्मर वही रहेगा। उसकी फार्मिंग को आप एडवांस, मॉडर्न, साइंटिफिक करके उत्पादन और क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। कितने भी बिल्डिंग बन जाए, कितनी भी सिटियां बढ़ जाए, कितने भी हाई राइज बढ़ जाए, फ्लाईओवर, ब्रिजेस बन जाए, लेकिन जीने के लिए, खाने के लिए आपको किसान की ज़रूरत है। उसके बिना आप जी नहीं सकते। इसलिए आपको किसान को इम्पोर्टेंस देके उसकी क्या ज़रूरत है, उसके बच्चों की क्या ज़रूरत है, उसकी पढ़ाई, उसका आरोग्य, उसकी सेवा, उसका रहने का, पूरी ज़िंदगी को। नहीं तो आज ये लगता है कि किसान अपना काम छोड़ रहा है, तो उसको कॉरपोरेट सेक्टर में ले जाके आप सोचे कि इंडस्ट्री की तरह किसान को चलाने जाए, फॉरेन कंट्रीज की तरह, इस देश में नहीं हो पाएगा। इसलिए कांग्रेस इज गोइंग टू फोकस द फार्मर्स, उस पर बहुत ध्यान देने वाली है। इसलिए हमने काफ़ी मुद्दे हमने रखे हैं, इरिगेशन के, बिजली के, उसके ऋण के। उसको लोग कहते हैं कि ऋण क्यों माफ कर रहे हो? आप बड़े बड़े मूढ़ीपतियों के 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं और एक छोटे किसान का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया आपको ज़्यादा लगता है क्या? वो देश का किसान इंसान नहीं है, नागरिक नहीं है, उसकी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो बेचारा दब गया। 3 काले कानून हटाते हटाते कई जानें चली गई, परेशान हो गए। ऐसा देश चलाना है। अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं किया था, इससे ज़्यादा जुल्म इन लोगों की तरफ से हो रहा है। ये बदलाव लाने के लिए किसान ये देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको आगे ले जाना। भरत भाई, खास करके आप देखा जा सकता है क्योंकि आपके स्वर्गीय पिताजी भरत भाई माधव जी सोलंकी जी थे, काफी वर्षों तक यहाँ पे राज किए और सरकार कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। जैसे हो गए, फिर उसके बाद चिमन भाई आए और उसके बाद पतन हुआ। फिर आपने जैसे ही आप पार्टी में 2017 में करीब लाए थे, तो क्या कारण पार्टी में जो सरकार सत्ता में नहीं आ रही है? देखिए, हम तो सरकार कैसे आए उसकी चिंता करते हैं, क्यों नहीं आए उसकी चिंता आप करें, बाकी लोग करें। हम तो कल 2022 में कांग्रेस कैसे आएगी, तो हम हमारी जो भी छोटी मोटी शक्ति है, दिमाग है, पार्टी के लिए, जनता के लिए, गुजरात की आवाम के लिए, हमारे युवाओं के लिए हम पूरी लगा देंगे। और लगा के, क्योंकि उसकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार के पास कि भाई 2022 की सरकार कैसी होनी चाहिए, किसकी बाद में, लेकिन कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में उसकी सोच के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगा रहे हैं। हमें कुछ पता भी नहीं हो कुछ बातों का। आज का यूथ, उसकी अपेक्षाएं, उसकी शिक्षा, उसके बाद उसकी नौकरी, उसका काम, उसका अब रोटी कपड़ा मकान से भी ऊपर लोग चलेंगे। मनोवैज्ञानिक सोच होगी कि उसको क्या चाहिए। उन सोचों को जोड़ने का काम हमारे जैसे लोगों को करना। खास करके जिस तरह की आप जो ऊर्जा मंत्री थे कैबिनेट में, काफी बखूबी ऊर्जा को देखे, लेकिन जो यहाँ पे गुजरात में ऊर्जा को लेकर के काफी परेशानियां हैं, एग्रीकल्चर हो या अपने फैमिली मेंबर हो,
तो उसको लेकर के एक अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा माहौल बना दिया है। तो 300 यूनिट फ्री, तो आप ऊर्जा मंत्री हैं, उसमें क्या बता सकते हैं? देखिए, दोनों ही व्यापारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चलाती है, व्यापार चलाती है किसी भी काम को। मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं कि गुजरात का 1 लाख कुछ करोड़ का जो भी बजट है उसमें 30% तो कमीशन में उनके पास चला जाता है। भ्रष्टाचार की ये बहुत बड़ी मैं उनके ऊपर वो लगाता हूँ। वो जो भी काम करता है उसमें व्यापारीकरण है। उसकी बिल्डिंगें देखो, ऑफिसेज देखो, संघ की देखो, कितनी बड़ी बड़ी होगी। कौन से पैसे से, कौन से चंदे से आए? जनता के पास चंदा लेते हैं या डरा धमका के पैसा इकट्ठा करते हैं। और करप्शन बढ़ा कि कम हुआ? उनके राज्य का विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री खुद कहता है 25 साल पहले गुजरात में करप्शन नहीं था, रेवेन्यू और होम डिपार्टमेंट पुलिस में। अब करप्शन बढ़ गए। अब खुद मुख्यमंत्री ये बात कहे, आप समझ सकते हैं। पर आप कहेंगे तो फिर सरकार उनकी क्यों आती है 27 साल में, हम क्यों नहीं आते? हमारा काम क्रिएटिव है, सर्जनात्मक है। हम तोड़ फोड़ की, जैसे अंग्रेज करते थे, भागला, डिवाइड एंड रूल, भागला पाड़ो राज करो। हम डिवाइड रूल की बात नहीं करते हैं, हम जोड़ो की। इसलिए हमारा 9 अगस्त को अभियान रहा भारत जोड़ो। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को साथ लेकर भारत जोड़ा। धर्म, जाति, प्रांत, भाषा, युवा, पढ़ा लिखा सब, तब देश के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर अंग्रेजों को भगाया। तो हम इस बार भी लोगों को जोड़ के ये नए अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं। बिल्कुल सही आप बात जिस तरीके बताई, मैं ही लाया। बीपीएल हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कितने आधार कार्ड का योजना है, लाए। लेकिन आखिर सरकार में क्या कमी आ रहा, आपकी पार्टी में क्या कमी रह गया जिसको प्रचार प्रसार में लगा कमी रह गया? देखिए, सामने वाले देखिए ये बात अंदर की बात बता दूं। अंदर की बात ये है कि जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं, अगर अब हमारे भाई ने पूछा कि आपके एमएलए हैं तो छोड़ के भी चले जाते हैं और लोग जाएंगे भी ले जाएंगे। हर इंसान में जो ह्यूमन वीकनेस होती है वो उसका बीजेपी पूरा एक्सप्लॉइट करती है। कुछ लोग डर से काम करते हैं, भय से काम करते हैं, कुछ लोग स्वार्थ से काम करते हैं। आपको पद मिले, आपको पैसा मिले, आपको पोजीशन मिले, वो कुछ भी दे के आपको खरीदना चाहते हैं। ऐसे करके खरीद और उसकी नीति वो चलाते हैं। कांग्रेस ये काम ज़्यादा किया हो ऐसा मुझे कहीं मालूम नहीं है। ये विचारधारा की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस थोड़ी धीमे चलती है। पर धीमे धीमे मुझे लगता है कि अब हम सब एक साथ मिलके कोशिश करेंगे तो इस बार जनता चाहती है कि बदलाव आए और ये बदले। और लोग, बहुत लोग आते जाते, वो तो आते जाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, करने दो उन लोगों को। इस बार सत्ता में आने के लिए क्या कितना सीट लाएंगे अगर जीतते हैं तो? देखिए, हमारा टारगेट तो 125 का है। और अभी आप बोलेंगे जब 125 कहाँ दिखती है, पहले तो 77 आई और कुल मिला के 83 आई, तो आप कैसे 125 ले जाएंगे? देखिए, कितनी भी मेहनत कोई भी पार्टी कैसे भी तोड़ फोड़ कुछ करके कर ले, आखिर में जनता जनार्दन वो सुप्रीम है। उसकी ताकत वो पूरा हवा का रुख बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, परिणाम बदल सकती है। दुनिया के इतिहास में हमने बहुत सारी जगह देखा है। मुझे दिख रहा है कि अगर हम लोग जनता के साथ ठीक चले, उनको विनम्रता से उनके साथ रहे, उनके भरोसे पे कायम रहे, तो मुझे लगता है उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो ये थे अपने जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के भरत सिंह सोलंकी बखूबी जवाब दिया और 2022 में सरकार बनाने का भी दावा किया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए देश दुनिया में एन कवरेज में। ललित चौधरी, अहमदाबाद, गुजरात से। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।